इसकी भैंस की टांग इस भड़वी दुकान में तो कुछ है ही नहीं, और मैं नीचे भी गिर गया, कोई बचाओ। अरे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पैंट उतारने की? अबे यार गलती से उतर गया, माफी मांग रहा हूँ। अच्छा साले हरामखोर के बच्चे, वो भी तू पुलिस से माफी मांगेगा? चल मैं तुझे जेल के अंदर डालती हूँ। मैया का सैया, मुझे तो बहुत तेजी से पॉटी आ। चलो मैं पॉटी करने चलती हूँ। अबे चलो, यही अच्छा मौका है, अपनी आंखें निकालकर सलोनी के पीछे छोड़ देता हूं। जो भी वो कांड करेगी मुझे दिखेगा और काफी ज्यादा मजा आएगा। अरे तेरी माँ का इतनी मेहनत से दरवाजा खुला और उसमें से पॉटी भी निकल रही है। छी, मैं इसे बंद कर देती हूँ, लेकिन साला पेट दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो आइडिया। इसकी भैंस की टांग कुछ दिखाई नहीं। चलो मैं भी कुछ दिमाग लगाता, इस टॉयलेट के अंदर घुसकर गायब हो जाता। अरे ओए कल्लू के बच्चे, ये बता वो सोनुआ कहाँ गया? कहीं दिख नहीं रहा है। अबे मुझे क्या पता, मैं तो अपने काम से काम रहता हूं। अच्छा आइडिया। अब मैं बाबा टिल्लू की जादुई यंत्र से उसे मैं ढूंढती हूं। अच्छा साले तू वहाँ पर छुपा बैठा, रुक मैं अभी आती हूँ तेरे पास। चल बाहर निकल, और तू भी बाहर निकल। क्या एडवांस में कहना पड़ेगा? अबे जल्दी से पूजा बहन मेरे पास आओ, तुम्हारी नजर इन दोनों हरामखोरों के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है बहन, आपका काम हो जाएगा। अब चलो मैं फटाफट से पॉटी कर लेती हूँ। यार पॉटी करते हुए कितना गजब का दिख रही है। अरे हरामखोरों, इधर क्या देख रहे हो? उधर देखो ना, क्या कभी लड़कियों को हकते हुए देखा? अभी रुको, मैं सबको फ्रीज करने वाला बटन दबा देता हूँ, जिससे यह लोग फ्रीज हो जाएंगे। अब मैं जल्दी से हथकड़ी को खोलकर फटाफट से सलोनी के पास चलता और इस कपड़े को उठाकर इसकी मैया का रूप बेभड़वे आंखें फाड़ कर देख। वांटेड लोगों को अंदर जाना बिल्कुल मना है। सबसे पहले बैंक चेक करा, इसमें तूने क्या रखा है? अच्छा ठीक है मैम, विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखो। अरे तेरी बहन का कुछ ना बोलूं, तू अंदर विस्फोटक का सामान लेकर जा रहा है, तुझे नहीं छोड़ेंगी। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो मैम? ये लो पकड़ो करोड़ों का हीरा और बात को यहीं पर दफन करो। अच्छा ठीक है, जब दे ही रहे हो तो ले लेती हूँ, और जल्दी से निकलो यहाँ से। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बोलती हो सलोनी? अबे ओए रुक लड़की, तुम्हें क्या हो गया मैम? अबे आंखें फाड़, वो देख वांटेड लोगों को अंदर जाना माना है। लेकिन मैम मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, बकवास मत कर, पहले अपना पर्स चेक करवा। अरे मैम साहब, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो रुको पर्स खोलकर दिखाती हूँ। ये देखो केवल मधुमक्खी है। बाप रे बाप, मधुमक्खी भाग जा यहाँ से। अबे रुक मैम साहब की बच्ची, अभी मैं तुझे शेर बन के खा जाती हूँ। मैया रे, ये तो शेर बन गई। भाग जा बाबा यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। आज तो बाल बाल बच गई। ओए तेरी का, इतने सारे पैसे लालच मत कर सलोनी, रुक जा। मुकेश अंबानी के बाप पहले पैसा दे, तभी आगे काम होगा। अरे साली भिखारी, तुझे पैसे चाहिए? ये ले पकड़ पैसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से गरीब लोग आते रहते हैं, बाद में देख लूंगा। ओए सुनो सलोनी, मैम साहब कैसी हो आप? अबे तेरी बहन का किन्ना फाड़ू, ये तो वही बंदा है वांटेड वाला। ये ले, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे साली, तू मुझे बिना मतलब के मार क्यों रही है? इसकी माँ का यहाँ पर दो सलोनी दोस्तों, मुझे लाइक सब्सक्राइब करके मेरी मदद करो, हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। चलो मुझे जादुई चश्मा मिल गया, अब मैं फटाफट से लगाकर चेक करता हूँ कौन असली सलोनी है। अच्छा आरामखोर, तू बहरूपिया है, तुझे अभी उड़ाता हूँ। चलो लाख लाख। इसकी भैंस की टांग बड़े बड़े नहा लेकर अपने राहुल बेबी के पास चलती हूँ। इसकी बहन का उसे तो चोट लग गई। जब मैं अगली बार उसके पास गई थी तो मेरे बड़े बड़े नहा उसके गाल में लग गया था। नहीं बाबा नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आइडिया, चलो उधर चलती हूँ। अरे तेरी बहन का कुछ ना बोलो, आखिर ये साली कर क्या रही है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो फटाफट से नाखून को झूले में डाल देती हूँ। वाओ, नाखून तो खत्म, दूसरा हाथ भी झूले में डाल देती हूँ। इसमें का भी नहा पूरी तरीके से खत्म होती हूँ। बाप रे, मेरे हाथ में नाखून कहाँ से आ गया? आज राहुल बेबी देखेगा तो खुश हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसे तो ठंड लग रही है। एक बार जब मैं अपनी आंख में आईब्रो लगाकर हवा मारी थी तो राहुल बेबी का शर्ट ही उड़ गया था। मुझे शर्म आने लगी थी। नहीं बाबा नहीं जाऊंगी, फिर से कुछ करना पड़ेगा। आइडिया, हट जाओ, आज सभी को टोप से उड़ा दूंगी। अरे पूजा बहन, मैं इसमें सर को घुसाती हूँ, तुम तो चला देना। बाप रे, बहुत अच्छा फेस कर दिया पूजा बहन। अब मैं चलती हूँ। यार आज हो क्या रहा है? अब तो मैं मुसीबत से छुटकारा पा गई। अरे साली सलोनी, अभी छुटकारा कहाँ पाई है? अब तो फिर से तेरे ऊपर इससे भी बड़ा मुसीबत आने वाला है, क्योंकि मैंने अपने हाथ में ली जादुई बटन को दबा दिया है। फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इसकी मैया का सैया मारू, ये मेरे नाखून और आईब्रो दोबारा से वापस कैसे आ गए हैं? मुझे तो रोना आ रहा है। अबे ये रो कौन रहा है? ये तो सलोनी बेबी है। चलो चलता हूँ। अरे सलोनी बेबी, तुम इतना परेशान क्यों हो और रो क्यों रही हो? देखो ना राहुल बेबी, ये नहा आईब्रो के चक्कर में तुम्हारे साथ अगली बार क्या क्या कांड हो गया था, वही सोच के मुझे रोना आ रहा है। अरे बस पगली, इतनी सी बात पर रो। इसकी मैया का कितना डरावनी मूवी है। अरे बाप रे, वहाँ पर तो सच में भड़वा भूत खड़ा है, बचाओ सोनू बेबी। अरे क्या हुआ पिंकी, चिल्ला क्यों रही हो? अबे वहाँ पर देखो बेबी, भूत खड़ा है। अबे तुम देखो ना पिंकी, कहाँ पर भूत बड़वा खड़ा है, बिना मतलब के परेशान हो रही हो। अरे इसकी बहन का फिर से वहाँ पर मुझे भूत दिख गया। मैया रे सोनू बचाओ। अबे चुप हो जा पिंकी भड़वी, नहीं तो वो हमें पिक्चर हॉल से बाहर निकाल देगा। अच्छा ठीक है सोनू बेबी, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी, शांत आराम से बैठूंगी। अरे माइला, ये मेरे बाजू में कौन बैठा है? अबे यार, ये तो वही भूत भड़वा है जो मुझे डरा रहा है। अरे बाप रे, कोई है जो मुझे इससे बचा सके? अरे देखो देखो दोस्तों, पिंकी भड़वी तो फट्टू है। नकली भूत ही देखकर इसकी फट गई, और असली भूत देखेगी तो टपक ही जाएगी। अबे साले, तुम्हारी बहन का खोपड़ा सोनू बेबी, इन लोगों के साथ तुमने मेरा मजाक बनाया। अब मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, जा रही हूँ यहाँ से। पिंकी अब तुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो साला, मैं फोन में भूतों से न डरने वाला वीडियो देखूंगी, जिससे मुझे खूब हिम्मत मिलेगी और इन लोगों को मैं मजा चखा सकूं। अरे मैया रे, डरावना है। अरे भड़वी, तूने तो मुझे डरा ही दिया। चल आराम से सो जा, कान मत खा। अबे तेरी बहन का आज उठने में तो देर हो गई। क्या देख रहा हूँ? पिंकी अपनी आंखों में टेप लगाकर फोन चला रही है। अब चलो पिंकी आराम से बैठ जाओ, मूवी देखने में मजा आएगा। भैया रे, मुझे आज डर लग रहा है। मुझे तो देखकर कुछ भी डर नहीं लग रहा है सोनू। अबे मुझे भी डर नहीं लग रहा है, मैं ऐसे ही झूठ बोल रहा था। लेकिन ये सामने कौन खड़ा है? मैया रे भागो दोस्तों, ये तो भूत है, नहीं तो हमें खा जाएगा। अरे तेरी मैया का सैया मारू, भूत भड़वे, तू मुझे चाहे जितना भी डरा ले, मैं आज बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। चल ड्रामा हो। इसकी भैंस की टांग, आज तो हम चारों मिलकर पुलिस चोर वाला गेम खेलेंगे। क्या रजत बेबी? हाँ पिंकी, तू एकदम सही बोल रही है, आज हम लोग मिलकर चोर पुलिस वाला गेम खेलेंगे। अच्छा चल पिंकी की बच्ची, बहुत हो गया खेलने वाला गेम। अब मैं तुझे सच में चोर की तरह जेल में बंद कर दूंगी। अरे तेरी बहन का साकिना का पूजा बहन, हम लोग तो मजाक कर रहे थे, तुमने तो सीरियस में ले लिया यार। हम लोगों को बाहर निकालो, नहीं तो पागल हो जाएंगे। अरे यार की रजत तो अकेले भगाने का प्लान कर रहा है, अब मैं नाटक करती हूँ। अरे तेरी मैया का कोई बचाव नहीं, मैं तो टपक गई। इस पिंकी की बच्ची को अभी ही बीमारी होना था क्या? अबे तेरी माँ का इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी बुआ भाग गई क्या? अरे कुछ नहीं पूजा बहन, मुझे क्या होगा, कहीं तुम्हारी बुआ तो नहीं भाग गई? चेक करो जाकर। अच्छा साली, पिंकी की बच्ची मुझे बाहर न जाने के लिए नाटक कर रही थी। हरामखोर, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। अबे चलो फटाफट से इन लोगों के पीछे मैं बम लगा देती हूँ, जिससे ये लोग उड़ जाएंगे और मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगी। ये ले तेरी माँ का पिंकी, तू मुझे फंसाकर यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। तुझे देखकर मुझे हंसी आ रही है। अरे तेरी बहन का पीछे से इतना आवाज क्यों आ रहा है? क्या हो गया? यहाँ पर तो कुछ नहीं हो
हुआ। चलो कल्लू भाई दूसरे कमरे में चलते हैं। अबे बाल बाल जान बचा। अरे साली तेरा अभी जान नहीं बचा, अब तेरा कचूमर बनने वाला है। साले हरामखोर रजत के बच्चे, तू मेरा मुंह काला करवाया है ना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। देखो चंपा, ये हरामखोर लोग आपस में लड़ कैसे रहे हैं? अबे हाँ कल्लू भाई, इन लोगों की लड़ाई देखकर मुझे खूब हंसी आ रही है। अरे तेरी बहन का ये रजत कितना ज्यादा हॉट लग रहा है, मेरे मुंह से तो पानी हो गया। अरे साले हरामखोर रजत, इसकी भैंस की टांग में चमक चमक के चलूंगी और अपने खूबसूरती पर लोगों को पागल कर दूंगी। क्या बोलती पब्लिक? अबे साली तेरी बहन का खोपड़ा, क्या मैं तेरे से कम हूँ? मैं भी चमक चमक के चलूंगी और इन लोगों को मैं भी पागल कर दूंगी। अरे हट जा तेरी माँ का हरामखोर पिंकी की बच्ची, तू इतना गंदा मॉडलिंग करती है कि हमें उल्टी आने लगी, भाग जा यहाँ से। प्लीज दोस्तों मैं हाथ जोड़ती हूँ, सब्सक्राइब करके मेरी मदद कर दो, इन लोगों के सामने मैं अच्छा बन जाऊं। आइडिया, अब जाकर जिम करूंगी, लेकिन ये डंबल उठ नहीं रहा है। सब्सक्राइब करो दोस्तों, मैं डंबल को उठा पाऊं। धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन इसकी माँ का मैं बर्गर नहीं खाना चाहती। दोस्तों फिर से सब्सक्राइब करो जिससे ये सब्जी बन जाए। अरे ये तो सब्जी बन गया, अब मैं फटाफट से खा जाती हूँ। और दोस्तों मेरा चेहरा भी खराब है, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब करो जिससे मेरा चेहरा भी खूबसूरती लगने लगे। अरे बाप रे, मेरा चेहरा तो वाकई में खूबसूरत हो गया। धन्यवाद दोस्तों। अबे तेरी बहन का साकी नाका, मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। जल्दी से सब्सक्राइब करो दोस्तों जिससे मेरे पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा आ जाए। सच में दोस्तों आप लोग मेरे से खूब प्यार करते हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अब इसकी मैया का सैया मारू, ऐसा मॉडलिंग करूंगी कि देखकर हाल के सारे पब्लिक लोग मेरे ऊपर फिदा हो जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों को मेरा नया लुक देखकर कैसा लगा, अब बताओ। इसकी भैंस की टांग देखो, तीनों भड़वी। इस लकड़ी को ध्यान से, अगर इस लकड़ी को ऐसे तोड़ोगे तो सामने वाले को भी तोड़ सकते हो। हाँ सर एकदम सही बोल रहे हो। अबे तुम्हारी बहन का खोपड़ा कौन आएगा मेरे से लड़ने? जा रे पूजा, उसे मार के आ जैसे तू उस लकड़ी को तोड़ा था। अरे ये ले, तेरी बहन का बहुत मारने का शौक है ना। साली हरामजादी बाजू है। अब तू जा सलोनी की बच्ची, जैसे उस लकड़ी को तोड़ा था वैसे उसे भी तोड़ दे। अरे सलोनी की बच्ची, उसके चक्कर में तेरा भी खेल खत्म हो गया ना, बहुत उड़ रही थी। अबे साले हरामजादे, मैं उन लोगों से बहुत मजबूत हूँ, अभी तुझे आकर बताती हूँ। ये ले तेरी बहन का पिंकी की बच्ची, तेरा भी पहलवान गिरी खत्म कर दिया ना। अगर अब तीनों होशियारी दिखाया तो ऊपर पहुंचा दूंगा। अबे ये ले पूजा, पकड़ 3 लकड़ी और इसे तोड़कर दिखा दे। नहीं टूट रहा है ना? अगर हम 3 लोग भी ऐसे ही मजबूत हो जाएंगे तो उस हरामजादे को हरा देंगे। अब चलो हम लोग फटाफट से एक साथ होकर उस हरामखोर के बच्चे को सबक सिखा देते हैं। ये ले तेरी माँ का खोपड़ा घो। अरे हाँ पिंकी बहन, हम तीनों ने कर दिखाया। अबे मुझे कुछ अपना दिमाग लगाना होगा आइडिया। अब देखो इस तीनों लकड़ी को यूं तोड़ देती हूँ, देखा ना मेरे अंदर कितना ताकत है। अच्छा साली हीरोइन बन रही है। ये ले पकड़ इतनी सारी लकड़ी और इसे भी तोड़कर दिखा। अरे सर ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, अभी मैं इसे तोड़कर दिखा देती हूँ। मैया रे, ये तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखा ना, हीरोइन पिंकी हवा निकल गई ना। अरे सर तुमने अभी मेरी ताकत देखी कहाँ है? देखते जाओ, इन लोगों से मैं लकड़ी पकड़वा कर अभी अपने हाथ से यूं। इसकी भैंस की टांग, साले सबसे पहले मैं ही प्रपोज करूंगा। अच्छा चल साले, देख लेते हैं आज सलोनी किसके साथ लव स्टोरी करेगी। अबे बताओ सलोनी, हम दोनों में से कौन सा प्रपोज एक्सेप्ट करोगे? अरे हट जा, तुम्हारी माँ का कुछ ना बोलूं, मैं तो बैठकर आराम से आइसक्रीम खाऊंगी, प्यार वगैरह बाद में होगा। अच्छा सलोनी, अब तो हम लोगों का प्यार एक्सेप्ट कर लो। अबे हट जाओ, तुम्हारी बहन का खोपड़ा, मैंने बोल दिया ना, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, दोबारा भूल कर भी पीछा नहीं करना। चलो आज इन बेवकूफों से मेरी जान छूटी, अब मुझे कुछ और करना होगा। आइडिया, मुझे इन कपड़ों में से एक कपड़ा चुनना होगा, यही कपड़ा लेकर चेंजिंग रूम में जाकर गरीब बन जाती हूँ। ओए सुनो लड़के, मैं बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? अरे जा रे जा गरीब, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, दोबारा दिखाई मत देना। अबे साला ये हरामखोर तो बहुत ही घमंडी निकला। चलो रजत के पास चलकर उसका भी टेस्ट करती हूँ। अरे सुनो भाई साहब। हाँ बोलो, क्या हो गया? मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, 3 दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे हाँ क्यों नहीं, आप जैसे लोगों के लिए मेरा घर बिल्कुल खुला है, अंदर आओ। ये देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नूडल्स और चिकन रखा है, फटाफट से इसे खा जाओ। धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अबे ये देखो चेंजिंग रूम अपना होलिया, तुरंत चेंज करके आ जाओ। अच्छा ठीक है, यू गई और यूं नहा कर बाहर आई। और ये देखो तुम्हारे लिए शानदार, इसको पहन लो, कैटरीना कैफ दिखोगी। हाँ मैं तो खूबसूरत कैटरीना कैफ दिखने लगी। अबे हट जा रजत के बच्चे, आज तो सलोनी मुझे ही प्रपोज करेगी, मुझे लात मारेगी। अरे बेवकूफ, तू यहाँ से पहली फुर्सत में निकल, मैं तो केवल रजत बेबी का ही प्रपोज एक्सेप्ट। इसकी भैंस की टांग, रुको भड़वी लोगो, सबसे पहले आईब्रो चेक करूंगा। अरे तेरी माँ का आंखें फाड़ कर देख, आईब्रो लगाना मना। चल आईब्रो निकाल और अंदर घुस जा। मेरा भी चेक करो रजत गार्ड जी। अबे रुक हरामखोर, इतना जल्दी में क्या? अभी चेक करता हूँ यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तेरा चश्मा उतारता हूँ। अरे बाप रे, पिंकी भी पकड़ी गई। देखा ना पिंकी की बच्ची, मैं भी तुझे पकड़ लिया ना, अब जल्दी से अंदर घुस जा रहा अरे हूँ। सलोनी तुझे कुछ करना पड़ेगा। आइडिया। अबे ये सलोनी किधर गायब हो गई? चलो मैं फटाफट से अपने आईब्रो वाले सारे सामान को निकाल लेती हूँ और इस काले वाले धागे में एक एक करके सारे आईब्रो को फंसाकर माला बना लेती हूँ। फिर से जल्दी से पहनकर रजत गार्ड के पास चलती हूँ। अबे रुक, तू भाग कहाँ रही है? अरे रजत गार्ड भाग कहाँ रही हूँ, चेक करवाने आई हूँ। अच्छा ठीक है, कम बुलाकर और जवान को लगाम दे। अभी तुझे चेक कर लेता हूँ, अब तू बिल्कुल जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे इसकी मैया का कुछ ना बोलो, ये क्या चीज है सलोनी की बच्ची? अच्छा आईब्रो है। अरे नहीं सर, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और ये तो मेरा गुड्डा स्पाइडरमैन है। अबे ये कौन सा स्पाइडरमैन है? हाथ मत लगाओ सर, काट लेगा। अरे ठीक है बाबा जा, पहली फुर्सत से निकल नहीं तेरे चक्कर में। अभी मैं ऊपर पहुंच जाता, लेकिन मैं अपनी दोनों नजर तेरे ऊपर ही रखूंगा। अबे सॉरी दोस्तों, आईब्रो नहीं ला पाई, अब तो अपना काम हो गया दोस्तों। देखो अरे बाप रे, मैं तो डर गई इसे देखकर। इनकी डरो मत, गुड्डा वाला स्पाइडरमैन है, क्योंकि जब कार के पीछे छुपी तो ये गुड्डा वाला स्पाइडरमैन मुझे मिल गया था और अपना खुफिया दिमाग लगाकर कुछ आईब्रो रख लिया। अरे इसकी मैया का सैया मारू, भड़वे वाले नाखून से तेरे सर में मार मार के खराब से ब्यूटीफुल बाल बना दूंगी। अबे साली पूजा की बच्ची, तेरी बस की बात नहीं है, अभी और जाकर सीकर आ कलाकारी। तेरी माँ का मेरा नाखून भी टूट गया। अरे साली सलोनी के बच्ची जा कहाँ रही है? अभी तुझे मैं किडनैप करके तलवार की मदद से केक की तरह फाड़ देता हूँ। अबे साले हरामखोर के बच्चे, ये सब तेरा खिलौना मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। अभी जा तुरंत अपने बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं है। तेरी बहन का ये क्या बोल दिया? चलो मैं अपने हाथ में चेक करके देखता हूँ। यार मेरा हाथ ही कट गया, बचाओ। ओए बेवकूफ लड़की, मेरी गाड़ी के सामने से हट नहीं, तेरा कचूमर बन जाएगा। अच्छा यही बात है तो चढ़ा दे मेरे ऊपर गाड़ी, तेरी गाड़ी मेरे से छूने से पहले ही हवा में उड़ जाएगी, वो भी बैलून बनकर। कहानी खत्म ना। अगर साली इंजेक्शन लगाते समय मुंह फाड़ी तो तेरा खेल खत्म करवा दूंगी। बहुत अच्छा काम किया गार्ड। अबे अगर हिम्मत है तो सबसे बड़ा वाला इंजेक्शन मुझे लगाकर दिखा। अच्छा पहलवान की बच्ची, यही बात है तो रुक, अभी लगाकर इंजेक्शन देख लेती हूँ तेरे अंदर कितना ज्यादा हिम्मत है। अरे बाप रे बाप, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। चलो इस इंजेक्शन को लाल बांद्रा के ऊपर ही लगा देती हूँ। इसकी भैंस की आंख मारूं पूजा मैं, आपने तो मेरा किन्ना फाड़ दिया। भागो बेभागो, यहाँ पर तो कांड हो गया। इस जादुई दरवाजे को यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे ही सलोनी गुजरेगी वैसे ही शादी के जोड़े में हो जाएगी, फिर वैसे ही मेरा रजत भाई आकर उसे प्रपोज करने लगेगा। अबे हट जा, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। अरे यार ये क्या बोल रही है दोस्तों, और वहाँ पर जाकर कूट कूट कर रोने क्यों लगी? चलो चलकर देखते हैं क्या हो गया सलोनी बेबी जो तुम रो रही हो। अबे ये देखो मेरे शरीर में दिल। इसकी भैंस की टांग, जल्दी से पी ले दवा पूजा। यार कल्लू
भाई, हम दोनों को तो मिला ही नहीं। इस बार तो मिल ही जाएगा हरामखोर, लेकिन इसकी बहन का खोपड़ा मैं ही पी लूंगा। सलोनी की बच्ची तुझे नहीं दूंगा। ही मजाक। अबे सालो, ये वाला मेरे ही किस्मत में होगा। हटो यहाँ से, मैं इसे गटक गटक के पी जाऊंगी। लेकिन कड़वा क्यों आ रहा है यार? ये दवा है, मेरे साथ तो धोखा हो गया। मेरे ही ऊपर पलटी कर दूंगी डॉक्टर के बच्चे। देखो पूजा, इसने क्या कर दिया, डॉक्टर के ऊपर ही पलटी कर दिया। अब तो इसका गेम बजना था। इस बार हम लोगों का प्लान खाली नहीं जाना चाहिए। जैसे ही मैं तुम्हें जूस की जगह पर दवा पीने के लिए दूंगा, तुम मना करना। फिर मैं अपने पास से विशाल इंजेक्शन निकालूंगा। फिर उस इंजेक्शन को देखते ही तुम इस दवा को लेना और फटाक से पी जाना। जैसे ही सलोनी ये सब देखेगी तो वह डरने लगेगी। अरे डॉक्टर साहब, ये दवा तो बहुत ही कड़वी है, मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा साले, तू इस दवा को क्यों नहीं पिएगा? लगा दूं क्या इंजेक्शन? अरे साले, तेरे अंदर इंजेक्शन घुसाना ही पड़ेगा। बहुत होशियार बन रहा है। अरे बाप रे, बचाओ, ये डॉक्टर तो बहुत ही बड़ा कसाई है। अबे देखा ना कल्लू भाई, हमारा प्लान पूरा काम कर रहा है। पूजा जल्दी से इसे इधर भेजो, इसका भी इलाज। ये लो सलोनी दवा और फटाक से इसे पी जाओ, नहीं तो हाथ में विशाल इंजेक्शन घुसा दूंगा। हाँ डॉक्टर, अभी पी लेती हूँ। ऐसा कुछ भी मत करना यार, मुझे तो कड़वी लग रही है। पलटी कर देती हूँ। क्या बोली तू? इस दवा को पलटी करेगी? गुस्सा दूं इंजेक्शन? अरे नहीं, मैं तो पूरा दवा पी गई। और इसकी भैंस की टांग आओ कल्लू भड़वे, जल्दी मेरे मुंह से पेपर को निकालो ना। अरे छी तेरी बहन का, मैं तो तेरे पास बैठूं ना, और इस पेपर को काट कर मैं पिंकी के मुंह से निकलवाऊंगा। अबे हट तेरी बहन का खोपड़ा हरामजादे, मैं तेरे मुंह से पेपर को निकलूंगी। इतना भी गिरी नहीं हूँ, मैं तो केवल अपने रजत बेबी के मुंह से पेपर को निकलवाऊंगी। साली छिनाल पिंकी ऐसा करेगी? अबे मेरा तो हिम्मत ही नहीं पड़ रहा है मुंह से पेपर निकालने का। अबे साली, इस पेपर को अपने मुंह से निकाल, और तू भड़वी बहुत गलत कर रही है। अभी तुझे बताता हूँ। ये ले, तेरी बहन का हरामखोर रजत बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था ना, तुझे ऊपर ही पहुंचा दिया, और इस कैंची की मदद से तेरा चेहरा निकाल कर अपने चेहरे में लगाकर रजत बन जाता हूँ। अब पिंकी की बच्ची मुझसे तू बचकर दिखा। अरे पिंकी, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ लोगी ना। अरे क्यों नहीं रजत, तुम लाओ मैं लूं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आओ रजत बेबी, हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चलते हैं। अबे पिंकी, ये आइसक्रीम तो खाने के बाद मजा ही आ गया। अब हम दोनों मिलकर खूब खेलेंगे। मैं तो थक गया पिंकी। लेकिन यार रजत बेबी, ये तुम्हारे गले के पास काला दाग का निशान किस लिए है? अच्छा पिंकी, ये दाग ऐसे ही लग गया था। इसको साली को क्या पता कि मैं इसका रजत नहीं बहरूपिया में बैठा कल्लू हूँ। अबे अच्छा, हम लोग घर चलते हैं। अरे सुनो रजत बेबी, एक काम था यार। इसकी भैंस की टांग रेडी हो जाओ, भड़वी अच्छी फोटो आनी चाहिए। आई लव यू पूजा बेबी, क्या तुम मेरा होना चाहोगी? अबे क्यों नहीं सोनू बेबी, आओ हम लोग चांद के पार चलकर प्यार करते हैं। अरे तेरी भैंस की आंख पूजा तो हम लोगों को छोड़कर चली गई पिंकी बहन। अब टेंशन मत लो पिंकी बहन, अपने आप को अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी सलोनी बहन है ना, जो मैं तेरा बिल्कुल ख्याल रखूंगी। अबे ओए पिंकी, मेरी जान गर्लफ्रेंड बनोगी? अरे तेरी माँ का ये भी मुझे अकेले छोड़कर चली जाएगी। बाय बाय सलोनी बहन, अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। साला आजकल इस दुनिया में किसी का भी कोई नहीं होता। अबे तेरी बहन का खोपड़ा उधर देखो, हमारी सलोनी बहन अकेली बैठी है। लगता है आज तक उसे कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं मिला। चलो आइडिया, अब मैं इस हैंडसम लड़के से अपनी सलोनी बहन की सेटिंग करती हूँ। दोस्तों सभी लोग रेडी हो ना? अबे हाँ पूजा, हम लोग सभी रेडी हैं। अरे ओए सलोनी बहन, तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो? चलो हमारे साथ। जल्दी चलो सोनू भाई, हैंडसम लड़का, इसका हम लोग हेडफोन लेकर भागते हैं, जिससे ये हम लोगों का पीछा करेगा। अबे ओए, तुम्हारी मैया का सैया मारू हरामखोरो, मेरा हेडफोन दे दो, नहीं तो मैं तुम लोगों ऊपर ही पहुंचा दूंगा। अरे तुम दोनों मुझे कहाँ दौड़ा रही हो? अबे यार, ये दोनों हरामखोर के बच्चे कहाँ निकल गए? दिखे भी नहीं रहे। और ये किसका गुलदस्ता गिफ्ट पड़ा है? चलो फटाफट से उठाकर देखता हूँ। ओए रजत, उधर क्या देख रहा है? इधर देख। अरे कौन साला मेरा नाम ले रहा है मैया? इतना खूबसूरत लड़की मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। हे भगवान, लगता है ये मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड है। क्या बहुत हैंडसम लग रहा है। अरे तुम दोनों एक दूसरे को देख क्या रहे हो? जल्दी से प्रपोज करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाओ। आई लव यू मेरी खूबसूरत सी होने वाली परी। अरे मैं भी कुछ बोल। इसकी भैंस की टांग रजत, मुझे दवा नहीं पीनी है। अच्छा सलोनी की बच्ची, तुझे पेप्सी पीना है जो सर हिला दी। अभी रुक, मैं तेरे लिए इसमें भर के लाता हूँ। चलो साला, दवा पीने से अब मुझे छुटकारा मिल जाएगा। इसकी बहन का खोपड़ा फिर से दवा पीने को मिल गया। अरे नहीं रजत, मैं नहीं पीऊंगी। अबे क्या बोली, दवा नहीं पीऊंगी? रुको आइडिया, ये देखो करंची करंची चिप्स, अब मजे से खाओ और दवा भी पियो। खाने में अच्छा आ रहा है ना चिप्स? इसकी माँ का कौन है जो दरवाजा पीट रहा है? रुको बेबी, अभी मैं आया तुम्हारे पास। अरे कौन हरामखोर है? बोल दिया ना एक बार आ रहा हूँ। अरे मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ रजत बेबी। इसकी बहन का कुछ ना बोलूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुझे संभालूं या उधर जाकर देखूं। कौन आया है? ये ले फटाफट से खा, तेरे मुंह में ही घुसेड़ दूंगा सारा चीज। चलो काम हो गया, दरवाजा खोलने चलता हूँ। अबे यार रजत बेबी, बहुत ही गलत किया तुमने मेरे साथ। अच्छा साली सलोनी की बच्ची, उसने तेरे साथ गलत किया। मैं तेरे ही चिप्स लेकर चाव से खाऊंगी, मजा आएगा। अरे ये क्या कर रही हो? अबे मेरे गले में तो चिप्स अटक गई। चल चुप हो जा, इस दवा को मुझे दे, और कुछ भी होशियारी की ना ऊपर पहुंचा दूंगी। अब गट गट करके सर दवा एक बार में पी जाऊंगी। अरे बोल दिया ना, मुंह फाड़ना बंद कर, बस थोड़ा ही दवा बचा है, पी लेने दे। अब तू आराम से मुंह फाड़ में चलती हूँ। इसकी मैया का सैया मारू, तो इतना तेज मुंह फाड़ दी कि मेरा कान का पर्दा ही फट गया। अरे कौन हरामखोर है जो मुंह फाड़ रहा है? इसकी बहन का तू है पूजा की बच्ची, जो मेरे सलोनी बेबी को रुला रही है। और ये ले तेरी माँ का पहली फुर्सत से निकल भड़वी साली। अबे मोरी मैया रे, कमर तोड़ डाला रे। अरे तड़प ना सलोनी। इसकी बहन का बुक के पीछे छिपकर मैं तो गेम खेलूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे तेरी माँ का सुबह से तबियत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, और साला खून भी निकल आया। अब लगता है इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। कौन साला क्लास के अंदर फोन चला रहा है? अबे यार, सर तो जान गया। ये ले पकड़ पिंकी की बच्ची फोन, और अपना इंजेक्शन मुझे दे। अरे पूजा, तू अपना फोन मुझे किस लिए दे रही है? रुक साली पिंकी की बच्ची, अभी तुझे मैं आकर बताता हूँ। अबे इसे मार खाता देख, मुझे खूब हंसी आ रही है। अब मैं अपना फोन उठा लेती हूँ। अरे सर, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि ये मेरा फोन नहीं है? अब बता पिंकी, भड़वी कैसा लग रहा है फंसकर? अबे नहीं, तुम लोग मुझे कागज खींचकर मार क्यों रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं मेरी तबीयत खराब है। कोई बचाओ रे, मैं तो टपक गई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? पिंकी बहन उठो, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर दो। देख पूजा भड़वी साली, तेरे चक्कर में आज पिंकी हमारे बीच में नहीं रही। हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे चक्कर में मेरी बेचारी पिंकी बहन ऊपर चली गई। जब भी मैं उसके साथ रहती, अगर कुछ भी कांड हो जाता था तो वह अपने ऊपर ले लेती थी और मुझे मार खाने से बचा लेती थी। लेकिन तभी भी मैंने ऐसा मजाक करके अपनी पिंकी बहन को खो दिया। हे भगवान, अब मुझे माफ कर देना। अबे हरामखोर पूजा, तू चाहे अपने आप को जितना भी माफी की लायक बना ले, लेकिन तुझे ऊपर वाला कभी भी माफ नहीं करेगा। लेकिन इसकी भैंस की टांग अपने हाथ के नीचे बाल लगाकर अंधा होने का नाटक करके यहाँ पर पता करूंगी कि कौन साला ईमानदार है। भाई साहब, मेरे पास एक लोग आओ। अबे हाँ मैम, आपने मुझे अपने पास बुलाया क्या? इसकी बहन का खोपड़ा इसके हाथ के नीचे से कितनी गंध आ रही है। ध्यान से सुनो भाई साहब, मुझे ऐसी पेप्सी पिलाओ कि पीने के बाद मजा ही आ जाए। अबे यार, इसके पास तो करोड़ों का हार है, और ये साली भड़वी आंधी भी है। यही अच्छा मौका है, इसका करोड़ों का माल लेकर यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाता हूँ। अरे रुक तेरी माँ का, कहीं मैं पकड़ तो नहीं गया? देखो फिर से बोल रही हूँ, ब्रांडेड चीज लाना। ठीक है मैम, ब्रांडेड चीज ही लाऊंगा। अरे सलोनी, ये भड़वा हमारे कोई भी काम का नहीं है, इसे काट दे। ठीक है मैम, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब इसकी बहन का मैं दूसरा तरीका आजमाती हूँ। इस अंगूठी को नीचे रख देती हूँ। दूसरे भाई साहब, जल्दी से मेरे लिए आइसक्रीम लाओ। अरे ये लो मैम साहब, आपके लिए ताजी ताजी आइसक्रीम। अबे यार, ये नीचे क्या चीज पड़ी है? तो अंगूठी है। अरे मैम साहब, लगता है आपकी अंगूठी गिर गई। लो पकड़ो इसे, ध्यान से अपने पास रखो, गिरना मत। अंगूठी देने के लिए धन्यवाद भाई साहब। अच्छा मैम साहब, मैं यहाँ से चलता हूँ। अबे सुनो सलोनी, ये
लड़का हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। सही कर, ठीक है मैंने सही टिक लगा दिया। अरे कल्लू भाई इतना जल्दी घर क्यों जा रहे हो? आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा, जा रहा हूँ। चलो कार का रिमोट दबाता। अरे माइला, मैंने सोचा कि ये कार तो छोटी मोटी हो, इसकी मैया का ये कार तो सबसे महंगी है। मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अबे ओए तेरा खेल खत्म, अमीर बनने का सपना छोड़ दे। मैम मैंने इसे पकड़ लिया। अच्छा रुको, मैं अपने असलियत रूप में आ जाती है। इसको क्या लगा कि मैं अंधी हूँ और यह मेरा सारा सामान लूट कर भाग जाएगा। चलिए इसकी मैया का मैं ठुमक ठुमक के चलूंगी और अपने आंख को जैसे ही फोन के कैमरे में दिखाऊंगी तो दरवाजा खुल जाएगा। फिर अंदर जाकर हेयर ड्रायर से अपने मुंह को सुखवाऊंगी। यार ये नहीं सही रहेगा। मैं सबसे बड़ा हेयर ड्रायर को यूज करूंगी जिससे मेरा पूरा मुंह सूख जाएगा। अब मैं फटाफट से आगे चलकर अपने जूते को उतार कर इस डिब्बे में रख देती हूँ, जिससे ये भड़वा रजत मेरे जूते को जल्दी सफा कर देगा। और मैं आगे जाकर अपने पैर से मोजे को निकलूंगी। उसके बाद पैर के अंगूठे को लोक में लगाकर फ्रिज को खोल लूंगी और उसमें रखे आम को प्लेट सुधा बाहर निकालकर पानी से धो लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं आम को ले जाकर पेंसिल छीलने वाली मशीन से पेंसिल को छीलने लगूंगी और इसको मैं मिक्सर मशीन से पूरा मिक्स कर डालूंगी और एक गिलास को ले जाकर टेबल में रख दूंगी। और इसके बाद मैं अपने बाजू से बैलून को निकालकर पिछवाड़े से हवा मारकर फुला दूंगी और इसमें जो भी हवा होगा उसको बोतल में डालकर ताजा ताजा जूस निकाल लूंगी। फिर इसके बाद प्लेट में रखे चिप्स। इसकी भैंस की टांग, साला भड़वा नींद ही नहीं आ रही है। अरे मैया रे हरामखोर सलोनी की बच्ची, चल नीचे उतर, रूम से बाहर चल। अगर अंदर आने की कोशिश की तो मैं तुझे ऊपर ही पहुंचा दूं। साली ऐसा नहा मारी है कि दिमाग खराब हो गया। इसकी मैया का सैया मारू है ऊपर वाले, इसमें मेरी क्या गलती? जब इतने बड़े नाखून हो गए तो देखो दोस्तों, उस रजत के बच्चे ने मुझे आज घर से बाहर निकाल दिया जो मेरे नहा बड़े हैं इसीलिए। अच्छा आइडिया देखो बिल्ली। इससे क्या होगा पिंकी बहन? ओ माय गॉड पिंकी पूजा बहन, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं रजत के पास जा रही हूँ। अरे सुनो रजत, दरवाजा खोल। अब क्या हो गया भड़वी? देखो रजत, मेरे नाखून एकदम सॉफ्ट हो गए, तुम मुझे अपने पास सुला सकते हो। अच्छा ठीक है, आजा सो जा, कोई नहीं मना करेगा। अब मैं आराम से हाथ रखकर सोऊंगी। इसकी बहन का खोपड़ा, ये मुझे आधी रात को खुजली अचानक से कैसे होने यार लगी? इतनी रात को किस लिए उठ गया मैं यार? अबे पता नहीं मेरे सारी जगह ये क्या निकल आया। अरे याद आया, कहीं उस खुजली वाली बिल्ली के चलते तो नहीं हुआ। अगर मैं इसे बताऊंगी तो ये मुझे ऊपर ही पहुंचा देगा और दोबारा नहीं बुलाएगा। लगता है यहाँ से 9 2 11 होना पड़ेगा। सुनो सुनो पिंकी पूजा बहन, तुम्हारे आइडिया ने मेरा फिर से बुरा हाल कर दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यार कुछ करना होगा। मुझे क्या, मैं तो कैंडी खाऊंगी। सुनो पिंकी बहन, इससे मुझे दो, मैं अभी इसे खाकर अपने मुंह में मिल लेती हूं। यार ये कर क्या रही? अब ये देखो, तुम्हारे नाखून में लगाने वाला नया नाखून कैंडी बना दी हूँ, इसे तुम अपने नाखून में लगा लो। अरे उठो।